एक बार भोलेनाथ भगवान भूत भावन, कोई उनकी समाधि भंग ना करे, क्योंकि महादेव के पास तो शिकायत पत्र की एक पेटी पड़ी हुई है, जिसको जो शिकायत है आके डाल दो, सबकी मुराद पूरी होगी। खुले रूप से सबके लिए अपने पट खोल के रखे हैं, जिसको जो भी है अपनी परेशानियां भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ की शरण में। एक दिन वो खुद संसार से बचने के लिए एक साधु का भेष धरकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर धुनी लगाए हुए हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी समाधि में गुम है। अचानक कुछ पानी की बूंदें भगवान शिव के गालों पर पड़ती। भगवान शिव के गाल पर दो पानी की बूंद पड़ी। उन्होंने देखा ऊपर क्या है। ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर एक कौआ रो रहा था। कौआ रो रहा था। बोले अरे कागराज क्यों रो रहे हो? बोले देखे महात्मा जी, अपनी इस अवस्था पर रो रहा हूं। ये भी कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? वर्ष भर में दिन पूजा जाता हूं, बाकी तो सारा वर्ष लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। हर हर महादेव। कौओं को तो 15 दिन ही बुलाते हो न्योते के लिए, और आइए भोजन कीजिए, बाकी तो वर्ष भर उनका तिरस्कार ही होता है। जिस छत पर बैठ जाए काएं काएं टाएं टाएं करें तो लोग भगा देते हैं कौओं को, और श्राद्ध के 15 दिनों में बुला बुला के भोजन कराते हैं। तो ये भी कोई जीवन है? 15 दिन पूजा जाऊं, बाकी सारा वर्ष में तिरस्कार का भागी बनूं? क्या करूं ऐसे जीवन का? आप तो महात्मा हो, बहुत पहुंचे हुए हो। तो वो महात्मा बने शिवजी ने पूछा, अगर तुमको एक अवसर मिले, अगर तुम्हें जीवन में कुछ परिवर्तन करने का कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो, तो तुम क्या बनना चाहोगे? बोले अरे एक अवसर प्राप्त होगा तो मैं हंस बनना चाहूंगा। महात्मा जी हंस बनना, क्या सफेद सफेद उसका रंग है, क्या ऊंची उड़ान है, क्या दृश्य है। बोले चलो हंस के पास चलते हैं। महात्मा बने शिव कौवे को लेकर हंस के पास पहुंचे। अरे ओ हंसराज, हंसराज कैसे हो? बड़ा दुखी हूं, पूछो ही मत। महात्मा जी बड़ा दुखी हूं मैं। क्यों हंसराज, क्या तकलीफ है तुमको? ये भी कोई जीवन है? ये भी कोई जीवन है? लंबी लंबी उड़ानें भरता हूं, सफेद सा रंग है, कोई जीवन में रस नहीं है। जो वैरागी बनते हैं वो मेरा नाम पीछे लगा देते हैं, जैसे बड़े बड़े संतों के पीछे उनकी उपाधियां लगती हैं, राजहंस, परमहंस। मेरे जीवन में कोई रस नहीं है। सफेद रंग का भी कोई आनंद है? जब स्त्रियां विधवा होती है तो मेरे ही रंग का चोला धारण करती हैं। ये भी कोई जीवन है? ऐसा नीरस जीवन? अच्छा तुम भी दुखी हो। देखो भाई काले कौवे, जो गोरा है वो भी दुखी है। हर हर महादेव। जो गोरा है तुम्हें लगा कि वो सुखी है, लेकिन वो भी दुखी है। अच्छा हंस, अगर तुम्हें अगर जीवन में एक अवसर मिले कुछ परिवर्तन का, क्या बनना चाहोगे? हंस बोले तोता कितना सुंदर होता है, आहा, हरा हरा रंग, लाल लाल कंठ, बादाम काजू सब घर बैठे मिलता है। लोग मीठी मीठी वाणी बोलता है। लोग भुट्टे खिलाते हैं, मटर खिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां खिलाते हैं। घर बैठे सब मिलता है, कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं। कितना पसंद करते हैं लोग उसको, तो कितना सौंदर्य है उसको, हरा हरा रंग। ये भी कोई रंग है सफेद?
हरे हरे रंग पर लाल लाल कंठ, आहा सोने पे सुहागा लगती है। अगर मुझे बनने का अवसर मिले तो महात्मा जी मैं तो तोता बनना चाहूंगा। महात्मा बने शिव जी ने कहा चलो चलते हैं, तोते से हालचाल पता करते हैं। और हंस और कौवे को साथ लिए पहुंचते हैं तोते के पास। और तोते को कहा कि क्यों मिट्ठू मियां, सब आनंद से हो, बढ़िया हो। बोले अरे ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई जीवन है। लोग पिंजरे में बंद करके मुझे मेरी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, बंदी बनाकर बेवजह मुझे दंड देते हैं, मैं जेल में पड़ा हुआ। जब जो पसंद है वो मिलता नहीं, जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाते हैं, जबरदस्ती मिर्ची खिला खिला के मुझसे मीठा बोल बुलवाते हैं। ये भी कोई जीवन है? अरे तुम्हारा रंग इतना बढ़िया, तुम सफेद रंग के, लाल लाल कंठ। बोले ये भी कोई रंग है? अभी मैंने देखा 3-4 चक्कर लगा के गए थे आप लोग, मैं झाड़ी के बीच में दिखाई नहीं आपको। ये भी कोई रंग है? झाड़ियों जैसा रंग मैं दिखूं ही नहीं। और फिर जब आप 4-5वीं बार यहां से गुजरे तो मैं आपकी नजर में आ गया। लेकिन ये बेवजह मैं लोगों के दंड का भागी बनूं, पिंजरे में रहूं, जेल में रहूं, मैं तो बिल्कुल अपने जीवन से सुखी नहीं। देखो भाई कागराज, न हंस सुखी है, न ये हरा हरा तोता सुखी है। अच्छा, अगर तुमको कुछ बनने का अवसर मिले, जीवन में कुछ परिवर्तन मिले, एक अवसर मिले, तो क्या बनना चाहोगे? बोले मुझे अगर परिवर्तन मिले, मुझे एक अवसर मिले, तो हे महात्मा जी मैं मोर बनना चाहूंगा। क्या तो सुंदर सुंदर पंख होते हैं, क्या तो सुंदर सुंदर पंख। जब वो पंख फैलाता है, लोग जो है उसको दर्शन करने के लिए और उतारू हो जाते हैं। क्या नृत्य करता है, जब बारिश पड़ती है तो क्या नृत्य करता है। ऐसा कुछ होना चाहिए, लोग दर्शन करने के लिए आए। क्या उसके पंख जो हैं लोग अपने विद्या के स्थानों में लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्या जब कोई किसी को रोग बीमारी होती है तो झाड़ फूक करने के लिए उसके पंखों का प्रयोग किया जाता है। जीवन हो तो मोर जैसा हो। अच्छा, चलो महात्मा जी कौवे, हंस और मोर को लेकर पहुंचते हैं। तुम अगर बनना चाहो, तुम्हें जीवन में अवसर मिले, मोर के पास पहुंचते हैं। क्यों भाई मोर राजा, तुम सुखी हो अपने जीवन में? क्या तो तुम्हें जीवन मिला है, क्या तो तुम्हें रंग बिरंगे पंख मिले हैं, क्या तो तुम नृत्य करते हो, क्या तो तुम्हारे पंखों की पूजा होती है, वंदना होती है। मोर बोले ये भी कोई जीवन है? किसने कह दिया आपको कि मैं सुखी हूं? किसने कहा कि मैं सुखी हूं? क्या तकलीफ है तुमको? अरे महात्मा जी ये भी कोई जीवन है? लोग आते हैं, मेरा शिकार करते हैं, कब मेरे प्राण चले जाएं, कोई तीर लेकर मेरा शिकार कर दे और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। फिर लोग मेरे पंख लेकर और अपना काम चलाते हैं, शिकार कर लेते हैं, मार देते हैं मुझे। ये भी कोई जीवन है? भगवान ने कहा मोर, हे मयूर, तुम भी सुखी नहीं हो। कहां से सुखी हो? जिसको हर पल मृत्यु का भय रहता हो, लोग जिसका शिकार करने के लिए ढूंढते रहते हो, ऐसा अपने प्राणों की रक्षा करते, अपने जीवन को बचाते हुए कौन कैसे सुखी रह सकता है? अच्छा, तुम्हें अगर जीवन में अवसर मिले कुछ परिवर्तन करने का, कुछ बनने का, तो हे मयूर राज तुम क्या बनना चाहोगे? उस मोर ने कहा अरे अगर मुझे कुछ बनना हो तो मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे कौवा बना दे, मुझे कौवा बना दे।
कौवा, कौवे में ऐसा क्या है? अरे कौवे में ऐसा क्या है? कौवे ने पूछा, भाई तुम कौवा क्यों बनना चाहते हो? मैं तो अपने जीवन से दुखी हूं। बोले, अरे तुम दुखी हो? कोई तुम्हारा शिकार तो नहीं करता, कोई तुम्हें मारता तो नहीं है, कोई तुम्हें पिंजरे में बंद तो नहीं करता। हर हर महादेव। कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें प्राणों का भी कोई भय नहीं है। बस इतनी सी बात से कि श्राद्ध में लोग बुलाते हैं और बाकी तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम इससे दुखी हो गए। तो हर कोई मनुष्य सोचता है कि काश मैं ऐसा बन जाता, मैं ये बन पाता। लेकिन निश्चित रूप से मानिए, मेरे भोलेनाथ ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया, अपनी जगह पे श्रेष्ठ बनाया है। किसी की तुलना मत कीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए। हर हर महादेव। बस अपने कर्मों को अच्छा करते चलिए।